समाजवादी पार्टी छोड़ने के पीछे एक ही कारण है, माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी। रात दिन जो युवा लगे रहे उनको तुम बेइज्जत करते हो, तो कहीं ना कहीं समाजवादी। आपने बताई आपका व्यक्तिगत क्या कारण रहा कि आपको जो है विमुख होना पड़ा समाजवादी पार्टी से? ये माननीय अवधेश प्रसाद जी के पास वो चुनाव जीत जाते हैं, बड़े बड़े लोग बुके लेकर के, माला लेकर के पहुंच जाते हैं। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को वो एकदम समझिए कि दूध में मक्खी का काम करते हैं। जीत लोक बंधु लाइव, और इस समय हम उपस्थित हैं बहुचर्चित अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर, और जहां का सियासी पारा उपचुनाव को लेकर काफी गर्म है और तमाम तरीके की उठापटक की राजनीति चल रही है। ऐसे में हमारे साथ आप देख सकते हैं, हमारे साथ भाई सूरज चौधरी जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। अभी कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसके बाद इन्होंने जो है पार्टी छोड़ दी है। फिलहाल इनसे हम राजनीति मिल्कीपुर की जो राजनीति है और यहाँ का क्या माहौल है जानने की कोशिश करते हैं, और या इनका चुनाव लड़ने का क्या कैसे कार्यक्रम है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो लोक बंधु चैनल के सभी दर्शकों को सूरज चौधरी का प्रणाम, सभी को नमस्ते जी। जैसा कि अभी जो मौजूदा राजनीति है, चाहे वो मिल्कीपुर की ले लीजिए या फिर अभी 2027 का भी चुनाव आने वाला है, तो ऐसे में जनता के बीच में चर्चा ये है कि इस उपचुनाव को 2027 का भी सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपसे, हमारा पहला प्रश्न यही रहेगा कि आपने समाजवादी पार्टी में थे और क्यों, ऐसा क्या हुआ कि आपको वहाँ से जाना पड़ा? सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी छोड़ने के पीछे एक ही कारण है, माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी। इतने दिन से विधायक हैं, सांसद हैं, और अगर हम मिल्कीपुर के दुर्दशा की बात करते हैं, उनकी गंदी राजनीति की बात करते हैं, तो इतना उनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है कि कोई युवा तुम्हारे साथ रात दिन जो युवा लगे रहे उनको तुम बेइज्जत करते हो। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव जी, ऐसे नेताओं पे अगर लगाम नहीं करेंगे ना, तो अभी 27 का जो सपना देख रहे हैं ना, वो 27 से बहुत दूर कर देंगे। लोग दूर हो चुके हैं। अभी ऐसे नेता हैं झूठ मूठ का लोगों को बरगलाते हैं कि हम सांड हटाएंगे, विधायक बनाओ। एक सीट से कौन सा तुम सरकार बना लोगे? जैसे कि आपने बताया कि जो है तमाम समस्याएं आपने बताई, आपका व्यक्तिगत क्या कारण रहा कि आपको जो है विमुख होना पड़ा समाजवादी पार्टी से? देखिए, मिल्कीपुर के अपने तमाम साथियों को मैंने आश्वासन दिया था कि इनको सांसद बनाया जाए। पहले विधायक को लगे हुए थे, फिर सांसद बनाया गया, और एक आशा थी कि इनके माध्यम से हमें कोई काम होगा। अपने लोगों को जिनसे वोट मांग रहे हैं, यहाँ तमाम विधानसभा जगहों पे गांव में मैं आया हुआ था, तो ये उनका काम सुनेंगे, काम कर दिया करेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो सिर्फ बीजेपी के लोगों के लिए काम करें। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के या और किसी समाज के, तो वो सिर्फ उनको चुनाव लड़ाने तक याद रहते हैं। उसके बाद जाने पे ना वो मतलब पूछते हैं तुम कहाँ से आओ। जैसे माननीय अवधेश प्रसाद जी के पास वो चुनाव जीत जाते हैं, बड़े बड़े लोग बुके लेकर के, माला लेकर के पहुंच जाते हैं। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को वो एकदम समझिए कि दूध में मक्खी का काम करते हैं। जीतने के तक ही रिश्ता है हमारा उनका। मिल्कीपुर के जनता का सिर्फ अवधेश प्रसाद से यदि रिश्ता है कोई, तो चुनाव जिता दे किसी तरीके से, उस समय वो टुकड़ा फेंकने का काम जरूर करते हैं। अभी उनके दिमाग में कचरा फैला हुआ है कि हम अपने लड़के को आखिरी में ले जाकर के सबको पैसा दे देंगे, ऐसा मैंने सुना हुआ है, और करते भी हैं वो कि 2000-4000 में। तो अभी जनता जो है एकदम पूरी तरीके से चालाक हो गई, खास करके युवा चालाक है। उनके इस झांसे में मुझे तो नहीं लगता आने वाला है कि बस वो आखिरी में पैसा दे दें और सब वोट लेकर के फिर उसके बाद जो जितना ठेका पट्टा मैं बात करता हूँ, तो कहीं भी उन्होंने यादव को, पासी को, कोरी को, चमार को कहीं कुछ नहीं दिया। मिल्कीपुर के लोगों को कुछ नहीं दिया, खास करके दिया है तो बाहरी लोग। तमाम रोड नाला जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, एमपी हैं, तो यहाँ के लोगों को गिनती नहीं करा सकते कि 2-4 अच्छे लोगों को दिया, कहीं कुछ किया ही नहीं। सिर्फ बाहरी लोग आ रहे हैं और कमा के जा रहे हैं। जी, एक सवाल और है, जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं एक असंतोष की भावना रही आपको समाजवादी पार्टी से विमुख होने के लिए, तो जैसे जो तमाम कार्यकर्ता तमाम आरोप लगा रहे हैं, और कार्यकर्ताओं में इसका क्या मैसेज जा रहा है और क्या स्थिति समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खास करके हम बात करते हैं यादव समाज, तो उनसे निराश है। पूरे मिल्कीपुर में एक ही बात है कि
और भी कार्यकर्ता हैं, जरूरी नहीं कि सूरज चौधरी को टिकट दिया जाए, ऐसे योग्य कार्यकर्ता को जो टिकट दिया, जो अच्छा लड़े, जो जमीन पे काम कर रहा हो, जिससे समाजवादी पार्टी का नुकसान ना होने पाए। इस बात को लेकर के इनसे नाराज हो गए कि यादव समाज जो एकदम रात दिन डटा रहता है, जिसके ऊपर ठप्पा ही लगा है कि साइकिल का ये वोटर है, जी, जी। तो वो बहुत निराश है, दुखी है कि हम करें तो क्या करें। अब अवधेश जी ने अपने पुत्र को टिकट दिला दिया, उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में निराशा है, भारी निराशा है। जी, जैसा कि अभी देखा जाए आप भी आजाद समाज पार्टी से काशीराम से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी आप भी बना रहे हैं और पार्टी के सानिध्य में आप भी हैं। तो जैसे दलित पिछड़ों की राजनीति करने वाली आजाद समाज पार्टी में आप अपने आप को कैसे स्थापित करने की कोशिश करें, चाहे क्षेत्र की बात कर लिया जाए या फिर पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लिया जाए? देखिए, अपने साथियों से मैं बताना चाहूंगा कि बसपा से जब मेरा टिकट मिला था, तो कुछ लोगों ने इधर उधर करके टिकट जब कटाया, तो मैं समाजवादी में आया। जी। जो बहुजन समाज पार्टी हमेशा मिल्कीपुर में करीब 50-55 हजार 40 हजार वोट पाती थी, जी, जी। मेरे समाजवादी में आने के बाद जो है अवधेश प्रसाद जी का एकदम वोटों में उछाल हुआ और वो बहुजन समाज पार्टी जो है करीब 14,000 पे आके सिमट गई। तो जी। कहीं ना कहीं उसका कारण है कि मैं लोकल हूँ यहाँ का, यहीं मेरी जन्मभूमि, हित मित्र नाते रिश्तेदार पूरे गांव में भरे पड़े हैं, जी, यहीं पढ़ा लिखा हूँ, यहीं तमाम हमारे सहपाठी हैं, किसी को बहुत ज्यादा परिचय नहीं बताना पड़ेगा। जी, जी। तो वो एकदम से जो है शिफ्ट हो गया। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ जो है सूरज चौधरी जी मौजूद थे, जो कि आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी हो सकते हैं मिल्कीपुर से। अभी तो औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, फिलहाल उसका हम लोगों को, मिल्कीपुर की जनता को भी इंतजार रहेगा। और हमारे साथ इन्होंने तमाम राजनीतिक सवालों पर बहुत प्रखरता से अपने बातें रखी। हम इनका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए लोकबंधु लाइव। नमस्कार।